गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन है क्षेत्रफल। इसी टॉपिक पर हमारा डिस्कशन चल रहा है और इसमें हमारा ये दूसरा क्लास आज है। और इत्फाकन जो इसमें हम लोग लाइव कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा है और बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है क्लास, तो इसके लिए मैं वीडियो क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। आज जो हम लोग क्षेत्रफल में बात करने जा रहे हैं वो किसके क्षेत्रफल के ऊपर बात करने जा रहे हैं? आयत के क्षेत्रफल के ऊपर। और इसी के ऊपर हमारा शुरुआत में डिस्कशन भी हुआ था। तो चलिए इसी के बारे में एक प्रश्न यहाँ से कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ये प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 4:1 का अनुपात है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 4:1 का 4:1 का अनुपात है। इस खेत का क्षेत्रफल इस खेत का क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर है। तो खेत की लंबाई बताइए। खेत की लंबाई बताइए। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आपको आता है। देखिए मेन समस्या इसमें यही आता है। सवाल आप समझ चुके होंगे कि सवाल क्या है। नहीं, सवाल देखिए क्या है। मैंने कहा कि एक आयताकार खेत है। एक क्या है? आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में मैंने आपको अनुपात बता रखा है कि लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 4:1 का है। तो इस खेत का क्षेत्रफल अगर 2.25 हेक्टेयर है तो खेत की लंबाई क्या होगी? लंबाई आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। अब समस्या यहाँ पर यह है कि लंबाई किस में होता है? लंबाई तो हमेशा मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, जो भी होगा। लेकिन ये जो हेक्टेयर दिया है, अब हेक्टेयर में आकर के आपका बात क्या होता है? फंस जाता है। एक बात ध्यान रखना, हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल का मात्रक है। एयर भी क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक है। तो एयर और हेक्टेयर ये दोनों ही क्षेत्रफल के मात्रक होते हैं। और कभी भी हेक्टेयर और एयर में सवाल आएगा तो निश्चित रूप से आपको मानक फिर याद होना चाहिए। क्या है होता है इसका कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर में कितना होता है? एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर सवाल कभी एयर में दे दे तो एक एयर याद रखना। एक एयर में होता है 100 मीटर स्क्वायर। ये दोनों भी बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर ये बात आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपका इस चैप्टर में कहीं कहीं आपसे एक नंबर छूट जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। डायरेक्ट इसको पूछा जा सकता है या इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बात यहीं से और स्पष्ट कर लीजिए कि एक हेक्टेयर में कितना एयर होता है। तो देखिए, एक हेक्टेयर बराबर क्या है? 10,000 मीटर स्क्वायर है। यानी 100 × 100 मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब 10,000 का मतलब 100 × 100 बराबर 10,000। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो एक हेक्टेयर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 है तो 100। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 100 मीटर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक एयर। तो एक एयर या केवल एयर लिखिए। यानी एक हेक्टेयर में कितना एयर? 100 एयर। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि एक हेक्टेयर में कितना एयर रहता है। तो एक हेक्टेयर में 100 एयर होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो भैया, अब हम अपने सवाल पर आए। सवाल में हमने आपको सामने क्या रखा था? हमने कहा कि एक आयताकार खेत है। चलिए, एक आयत के आकार का हमने क्या बना दिया? खेत बना दिया। ये आयताकार क्या हो गया? खेत है।
जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 4:1 का अनुपात है। 4:1। अनुपात जानते हैं किसे कहते हैं? देखो, अनुपात का मतलब होता है कि जैसे हमने कह दिया कि चलिए हमारे क्लास में 6 लड़कियां हैं, गर्ल जो हैं वो 6 हैं, और बॉय हैं, बॉय मान लीजिए 18 हैं, लड़कियां कितनी हैं? 6। तो ये रियलिटी है। लेकिन अगर अनुपात बनाएंगे तब इस तरह से बना देंगे। अनुपात में जो कॉमन होता है वो क्या होता है? कट जाता है। 6 के 6 36 18। तो जो अनुपात बन के आता है ना, 1:3 का ये जो अनुपात बन के आया, अनुपात में जाहिर सी बात है कि उसमें से जो कॉमन होंगे वो चीज़ें क्या होंगी? कट गई होंगी, तब अनुपात बना होगा। तो अब ये अनुपात 4:1 का है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ कटा है। अब क्या कटा है नहीं पता, तो हमने मान लिया यहाँ भी x कटा है और यहाँ भी क्या कटा है? x। तो एक x का मतलब केवल x लिख लीजिए। तो जो रियल में भुजाएं हैं आयत की, वो क्या होगा? एक 4x होगा और एक क्या होगा? x होगा। ये बात ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हमको समझ में आ गया कि एक आयताकार जो है खेत है जिसकी लंबाई है 4x, चौड़ाई है कितना? 2x। फिर कहा कि इस खेत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको बता दिया गया है 2.25 क्या? हेक्टेयर। और हमने आपसे क्या पूछा है? खेत की लंबाई यानी 4x का मान। तो 4x का मान ज्ञात करने के लिए x का मान ज्ञात होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में 4x, चौड़ाई में कितना? x। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना? 2.25 हेक्टेयर है ये। और जबकि लंबाई चौड़ाई मीटर में आएगा, तो इस हेक्टेयर को मीटर में बदलने के लिए 1 हेक्टेयर में कितना? 10,000 मीटर। तो स्क्वायर, तो 2.25 हेक्टेयर में इसी में 10,000 का क्या हो जाएगा? गुणा। इतना क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। 4 x में x का गुणा होगा, x स्क्वायर बराबर, इसको गुणा कर लीजिए तो कितना होगा? 2 5। 2 अंक पर दशमलव है तो 2 शून्य ऐसे खत्म हो जाएगा और 2 शून्य और बढ़ जाएगा। 4 से या तो एक काम करिए, x स्क्वायर बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 22500 बटे क्या? 4। इसका मतलब हो गया कि x बराबर 225, 15 का स्क्वायर है तो 15, और ये 2 शून्य है मतलब 100 का क्या होगा? 10। समझ में आया कि नहीं? देखिए 225 15 का स्क्वायर है, तो 225 की जगह 15 लिख दिया, और 2 शून्य मतलब 100 है। 100 का रूट करेंगे तो कितना? 10। मतलब कुल मिला जुला के 150 हो गया। और 4 का रूट कितना? 2। यानी x बराबर कितना आ गया? 2 7 14 और 2 5 10, 75 आ गया। x का मान कितना आ गया? 75 आ गया। तो चलिए, जब x का मान हमको 75 मालूम हो गया तो यही हमसे लंबाई पूछ रहा था, यानी कि 4 गुणे कितना? 75। गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, सॉरी 4 5 20, 4 7 28, 28 2 30, 300 क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। तो हमारा खेत का लंबाई कितना होगा? 300 मीटर होगा। तो ये हो गया। तो कभी कभी ना आपको ये मुख्य रूप से आपको ये बात याद रखना चाहिए था, ठीक है? अगर ये बात याद रहेगा तो ये बात बड़े आसानी से काम क्या होगा? हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे कभी कभी गलती हो जाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक आयताकार खेत है एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 120 मीटर है। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 120 मीटर है। यदि इस खेत की लंबाई को, यदि इस खेत की लंबाई को यदि इस खेत की लंबाई को 12 मीटर बढ़ा दिया जाए
यदि इस खेत की लंबाई को 12 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 900 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। ,900 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल बताइए। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल बताइए। चलिए, आपके सामने मैंने ये सवाल रखा है, लगाइए। तो बड़ा अच्छा सवाल है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। चलिए, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 120 मीटर है। यदि इस खेत की लंबाई को 12 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 900 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। आपको बताना खेत का वास्तविक क्षेत्रफल क्या होगा। चलो भैया बता दो, जल्दी से कोशिश करिएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगा, कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, हार होगा। किसी का जवाब आए तो बताएगा। हाँ बिल्कुल 9000। और 9000 क्या आएगा भाई, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा ना, 9000 मीटर स्क्वायर। देखो 9000 मीटर स्क्वायर होगा। चलिए मैं देखता हूँ। अच्छा चलिए हम देखते हैं, आप लगाइएगा, मैं देखता हूँ, छोड़ दीजिए लगाना। देखो इस बात को समझो आप। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने कहा कि एक आयताकार खेत है, तो चलो एक आयत के आकार का आपको क्या बना लेना है, खेत बना लेना है। तो चलिए एक आयत के आकार का मैंने खेत बना लिया। यहाँ देखिए, ये आयत के आकार का एक खेत है। ये आयत के आकार का क्या है, खेत है। तो कह रहा है एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई है 120 मीटर। अच्छा, उस खेत की लंबाई भी आपको पता है कि लंबाई में वो खेत कितना है, 120 मीटर लंबा है। तो चलिए इसकी लंबाई में कितना है, लंबाई में 120 मीटर है। यदि इस खेत की लंबाई को 12 मीटर बढ़ा दिया जाए, लंबाई 120 मीटर था, इसी को 12 मीटर तुम क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। तो चलिए लंबाई में 12 मीटर बढ़ा दीजिए। तो यही 12 मीटर आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा दिए। 12 मीटर लंबाई बढ़ाने का मतलब, लंबाई तो इसमें दो होता है ना, ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी लंबाई है। तो दोनों लंबाइयों को मैंने क्या किया, 12 मीटर बढ़ा दिया। अच्छा, अगर लंबाई में आपका खेत 12 मीटर लंबा हो जाएगा तो आपके खेत का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। जहां आपका इतना बड़ा खेत था, क्षेत्रफल में इतना ही बड़ा था, अब आपका खेत यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने खेत की लंबाई को या चौड़ाई को, किसी भी चीज़ को बढ़ाओगे तो आपके खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, कोई डाउट है इसमें, नहीं। तो मैंने कहा कि खेत की लंबाई 12 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 900 मीटर स्क्वायर की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जो खेत का क्षेत्रफल है जितना पहले था उससे 900 मीटर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे बताइए, पहले तो आपका खेत का क्षेत्रफल इतना ही था, यही इतना जो ये ब्लैक मार्कर में है, लेकिन अब आपके खेत के क्षेत्रफल में इतना क्या हो चुका है, वृद्धि हो चुका है। यानी बढ़ा हुआ भाग जो है, खेत का जो क्षेत्रफल बढ़ गया है, इस बढ़े हुए भाग का अगर हम हिस्सादारी देखें तो ये बढ़ा हुआ भाग कितना मीटर बताया गया है, 900 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें, नहीं। तो इस खेत का बढ़े हुए हिस्से का वैल्यू है 900 मीटर स्क्वायर। 900, ये एरिया कितना है, 900 है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये वाला भुजा कितना बढ़ाए हैं आप, 12 मीटर, 12 मीटर ना, ये 12 मीटर आपने बढ़ाया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मीटर बढ़ाया है। अच्छा, इसकी लंबाई 120 है, चौड़ाई आपको मालूम है क्या, नहीं। तो चौड़ाई को हम बी मान लेते हैं, बी का मतलब ब्रीथ मान लेते हैं, ठीक है। खेत की जो चौड़ाई है वो कितना मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो हमसे कहा कि खेत का वास्तविक क्षेत्रफल बताइए। वास्तविक क्षेत्रफल का मतलब शुरुआत में जितना खेत था उसका क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल का मतलब वास्तव में कितना खेत था। तो खेतवा तो आपका 120 मीटर लंबा वाला था,
तो यही यानी कि इस वाले एरिया का क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल पूछा है। तो इस क्षेत्रफल निकालने का तरीका है क्या, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई, लंबाई में 120 और चौड़ाई में कितना b, यानी इसी का मान पूछा है। इसी का मान आपसे क्या पूछा है, पूछा गया है कि 120 गुणे b क्या होगा। तो अब मेरा पहला टारगेट है कि b का मैं क्या करूं, मान निकाल लूं। अगर मैं b का मान निकाल लेता हूं तो मेरा काम क्या होगा, बन जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। तो चलिए b का मान निकाला जाए। b का मान कैसे निकलेगा, अब देखिए ये वाला क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल का वैल्यू कितना दिया है 900, और हम जानते हैं कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई। तो ये जो आप एक और अलग से आयत देख रहे हैं, इसके लिए इसकी लंबाई कितनी है भैया, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 12 गुणे क्या, ये वाला हिस्सा कितना आपने माना है b। तो 12 गुणे b, यही क्या है, ये रंगे हुए हिस्से का क्या है, क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये वाला हिस्सा गुणे ये वाला हिस्सा, इस हिस्से का क्षेत्रफल है, जिसका वैल्यू कितना दिया है 900। यहाँ से आप क्या करेंगे, b का मान निकाल लेंगे। चलिए b का मान निकाल देते हैं, 12 से काट देते हैं, 12 के 12 और 12 सत्ते 84, 6 बचेगा, 12 पचे 60, यानी कि b का मान कितना आ गया, b का मान 75 आ गया। यानी जिस b का तलाश था हमको, उसका मान कितना आ चुका है 75। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा वास्तविक खेत है उसका जो क्षेत्रफल होगा 12 गुणे 120 गुणे कितना 75। चले गुणा कर देते हैं, 0 है तो 0, 12 पचे 60 की 0 ना, 12 सत्ते 84, अब 84 6 90, 9000। अब ये क्या आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यानी जो वास्तविक खेत का क्षेत्रफल है वो 9000 मीटर स्क्वायर है। कोई डाउट रह इसमें, नहीं। तो कभी भी ना अगर कोई खेत है आयताकार और उसकी लंबाई या चौड़ाई बढ़ा दोगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है वहाँ से एक भुजा निकल जाएगा, और जब वो भुजा निकल जाएगा तो वास्तविक क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे। अच्छा, इसका कोई और तरीका हो सकता था क्या, हाँ, एक सेम 60 तरीका हो सकता था। देखिए एक लाइन में सवाल हो सकता था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक लाइन में अगर आप सवाल करना चाहें तो एक लाइन में भी हो सकता था। क्या, यहाँ देखो 120 मीटर के लंबाई पर खेत का क्षेत्रफल कितना है, नहीं 12 मीटर की लंबाई पर, ये 12 मीटर की लंबाई पर खेत का क्षेत्रफल कितना है 900। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 12 मीटर लंबाई पर क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल का वैल्यू है 900। कह सकता हूँ कि नहीं, 900 मीटर स्क्वायर। ये मैं कह सकता हूँ कि 12 मीटर के लंबाई पर खेत का क्षेत्रफल बैठ रहा है कितना 900। तो अब 1 मीटर लंबाई पर कितना बैठेगा, तो जाहिर सी बात है कि 900 बटे क्या हो जाएगा 12, यही 12 कहाँ आ जाएगा बटे में। तो हमको कितनी लंबाई पर पूछा है, वास्तविक खेत का क्षेत्रफल 120 लंबाई पर है, तो 120 लंबाई का क्या पूछा है वैल्यू। तो अगर एक का वैल्यू मालूम है तो 120 का वैल्यू क्या होगा, 120 का वैल्यू, एक का वैल्यू मालूम रहता है तो चाहे जितने का वैल्यू पूछता है उसी में उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी कि 900 बटे 12, इसी में 120 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 12 के 12 और ये 12 के 12 कट जाएगा। 900 के आगे कितना शून्य, 900 के आगे 3 शून्य, इतना क्या होगा मीटर स्क्वायर, यही 9000 मीटर स्क्वायर। तो एक लाइन में भी सवाल हो सकता था। कंफर्म होगा कि नहीं बात, कोई डाउट है क्या इसमें, है एनीवन, किसी को नहीं। तो ये ऐसे भी सवाल हो सकता था, एक लाइन में सवाल हो सकता था। हम देख रहे हैं ना कि 12 मीटर लंबाई पर क्षेत्रफल 900 बैठ रहा है, तो 1 मीटर लंबाई पर कितना बैठेगा हम तो निकाल लेंगे। तो 120 मीटर लंबाई पर हमसे पूछा है तो बता ही लेंगे, क्योंकि चौड़ाई में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा। जो क्षेत्रफल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक सवाल और लिखे। अच्छा, एक सवाल मैं ना आपके सामने कंपैरिजन का कुछ रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, कंपैरिजन, थोड़ी सी उसमें ना कंपैरिजन करके आपको बात रख दे रहा हूँ, देखते हैं उसमें आप लगा पाते हैं कि नहीं। जैसे एक सवाल लिखे, चलिए प्रश्न लिखे, एक आयत की लंबाई
एक आयत की लंबाई 30 सेमी, एक आयत की लंबाई 30 सेमी और उसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल 720 सेमी स्क्वायर है। सात सौ 20 सेमी स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल का जब भी मात्रक रहेगा सेमी स्क्वायर होगा। यदि उस आयत का क्षेत्रफल यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का एक सही 1/4 गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमाप कितना हो जाएगा? चलिए सवाल आपके सामने है, लगाइए। तो बड़ा अच्छा सवाल है, पूछा गया परीक्षा में सवाल है। एक आयत की लंबाई कितना है? एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल है 720 सेमी स्क्वायर। हमने कहा यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमाप क्या होगा, यही आपको बताना है। चलिए पहले तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए और पूरा लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो उसके बाद उसका क्या देखिए, सॉल्यूशन देखिए। आ जाना चाहिए सबका। चलिए बड़ा अच्छा सवाल है, लगाइए। तो कितना? हाँ 123। और किसी का? चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। समय कम है तो मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लगाते समय केवल आप ध्यान दीजिए। देखिए बहुत आसान काम था लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना था। मैंने क्या कहा, एक आयत की लंबाई, तो पहले तो एक आयत बना लिया जाए। एक आयत की लंबाई 30 सेमी है तो 30 सेमी लंबा एक आयत बना लिया जाए। चलिए एक आयत मैंने बना दिया यहाँ पर, ये आयत देख रहे हैं।
ये एक आयत हो गया, यह एक आयत है। तो एक आयत की लंबाई कितनी है? 30 सेमी है। तो इस आयत की लंबाई मुझे मालूम है कि इस आयत की लंबाई कितनी है? 30 सेमी। तो एक आयत की लंबाई 30 सेमी और उसका क्षेत्रफल है 720 सेमी स्क्वायर। यानी इस आयत का मुझे क्षेत्रफल भी क्या है? मालूम है कि इसका अगर मैं क्षेत्रफल देखूं तो क्षेत्रफल है 720 सेमी स्क्वायर। तो भैया आयत का लंबाई और क्षेत्रफल हमको क्या है? मालूम है। फिर हमसे कहा गया यदि उस आयत का क्षेत्रफल, कौन आयत का क्षेत्रफल? इसी आयत का क्षेत्रफल। यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर, क्षेत्रफलवा क्या करना है? उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर, उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मतलब ये जो आयत देख रहे हैं इसका केवल आप क्या करना है? लंबाई बढ़ाना है, चौड़ाई को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो चलिए इसकी केवल लंबाई हम बढ़ा देते हैं। तो चलिए इसका मैंने थोड़ा क्या कर दिया? लंबाई बढ़ा दिया। तो लंबाई बढ़ाने से इसका क्या होगा? क्षेत्रफल भी जाहिर सी बात है क्या होता है? बढ़ जाएगा। तो कह रहा है उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना कर दिया जाता है। लंबाई बढ़ाकर इसका जो क्षेत्रफल है पहले से कितना ज़्यादा कर दिया जाता है? मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना। तो मूल क्षेत्रफल कितना था? 720। बात समझा? तो मूल क्षेत्रफल का 720 मूल क्षेत्रफल था, मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना, 1/4 गुना कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि जब हमने इसको लंबाई बढ़ाया तो कितना बढ़ाया हमको पता है क्या? नहीं। तो हमने मान लिया कि हमने इसका बढ़ाया हुआ भुजा कितना है? x है। ओके, कंफर्म हो गया ना बात? तो अब जहाँ लंबाई 30 हुआ करती थी, अब लंबाई इस पूरे बढ़ के आयत का पूरा लंबाई क्या होगा? 30 प्लस x होगा। 30 प्लस x होगा कि नहीं होगा? और हमको चौड़ाई नहीं मालूम है, चौड़ाई को हमने b मान लिया। चौड़ाई को हमने क्या मान लिया? b। तो मुझे बताइए कि ये जो बड़ा वाला आपका आयत है, इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 30 प्लस x और गुणे चौड़ाई कितनी है? b। ये किस आयत की बात हो रही है? बड़े वाले आयत की। यही बड़े वाले आयत का क्या है? क्षेत्रफल है ना। अब कह रहा है आपको सवाल में कि उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर, जब लंबाई बढ़ा दिया आपने तो लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना कर दिया जाता है। क्या? जो नया वाला क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल। तो जो नया वाला क्षेत्रफल है मूल क्षेत्रफल का यानी 720 का 1/4 तो 1/4 को आप लिख के आ सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए। 4 के 4, 4 1 5, 5/4। ये कंफर्म हुआ कि नहीं बात? ये एकदम स्पष्ट कर लीजिएगा। यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर, जो क्षेत्रफल है केवल लंबाई बढ़ा करके मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना कर दिया जाता है। तो जब मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना कर दोगे तो वो जो क्षेत्रफलवा आएगा किसका आएगा? नए वाले का आएगा ना। पुरनका का तो 720 सही है। जब पुरनका का 1/4 गुना, पुराने वाले क्षेत्रफल का 1/4 गुना करोगे तो वो जो क्षेत्रफल आएगा वो किसका आएगा? नए वाले का। और नए वाले का क्षेत्रफल मतलब बड़के वाले का। तो इसका लंबाई भी मालूम है, इसका क्या है? चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर नए वाले का क्षेत्रफल। नए वाले का क्षेत्रफल क्या है? मूल वाले क्षेत्रफल का क्या? 5/4 गुना। कंफर्म हो गया कि नहीं बात? अगर मैं यहाँ से x का मान निकाल लूँ तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये वाली भुजा कितनी बड़ी है। जब इसका भुजा का मान मालूम हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एक समस्या है क्या? कि हमको b का मान नहीं मालूम है। कि मालूम है? नहीं। अब हमें b का मान नहीं मालूम। तो b का मान मालूम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल मालूम किया जा सकता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए इस लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या है? ये 720 है। यहाँ से देखिए लंबाई है 30 और चौड़ाई कितना है? 20। तो 30 और 20
30 वाला इतना भुजा, 20 सॉरी बी 30 लंबाई है और चौड़ाई कितना है बी, तो चौड़ाई में बी और लंबाई में 30, यही इतना जगह घेर रहे हैं। और ये जो 30 और बी जो जगह घेर रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है 720, तो इसकी वैल्यू कितनी है 720। 0 से कट जाएगा 0, 0 से 3 से कट जाएगा 3 के 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी बी का मान कितना 24। तो बी का मान हम 24 रख सकते थे ना, तो बी का मान हमें फंसा रहा था, तो बी का मान हमने 24 रख दिया। 30 + x गुणे कितना गुणे 24, और इसको काट देते हैं, 4 से कटेगा क्या, 4 के 4, 4 × 8 = 32, 18 × 5 कितना 90, 900। 3 से काट दें, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, फिर 2 से काट दें, 2 × 4 = 8, 150 ना। अब हमारा हो जाएगा इसको हाँ 2 से तो कट रहा है, काट दीजिए एक बार और, 2 के 2, ये कितना हो जाएगा 75। चलिए 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ 60 हो जाएगा प्लस यहाँ 2x हो जाएगा बराबर कितना 75, और 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 उधर जाएगा तो 15, यानी x बराबर कितना 15/2। 15/2 का मतलब कितना हो गया 7.5 हो गया, 15/2 का मतलब 7.5 हो गया, यही 7.5 क्या हो गया x का मान हो गया, कंफर्म हो गया ना। तो x का मान 7.5, तो इसका हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था उसका नया परिमाप कितना होगा। नया परिमाप मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चारों भुजाओं का जोड़, ये ना। तो परिमाप यहीं पर लिख दे रहे हैं, परिमाप जगह नहीं है, यहीं पर परिमाप लिख देते हैं। परिमाप कैसे निकलता है, परिमाप में 2 ठे लंबाई 2 ठे चौड़ाई, तो 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई में 30 प्लस इतना 7.5 और यानी 37.5, 37.5 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई में बी का मान कितना निकाला है 24। अब यही हो जाएगा 2 गुणे, इसको जोड़ लीजिए तो 61.5 गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा था 123 मीटर है कि सेमी है, सेमी है, सवाल सेमी में दिया है तो सेमी होगा, यानी कि परिमाप कितना होगा 123 सेमी होगा। चलिए एक सवाल और आपके सामने रखते हैं, सवाल लिखे तो क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, एक आयताकार कागज के टुकड़े का टुकड़ा है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई की लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 8 सेमी तथा 6 सेमी, 8 सेमी तथा 6 सेमी है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 8 सेमी और 6 सेमी है। इस कागज से इस कागज से 1 सेमी, इस कागज से 1 सेमी त्रिज्या वाले इस कागज से 1 सेमी त्रिज्या वाले अधिकतम कितने वृत्त काटे जा सकते हैं, अधिकतम
कितने वृत्त काटे जा सकते हैं? अधिकतम कितने वृत्त काटे जा सकते हैं, ये आपको बता देना है। चलो ये बता दो तो आप, ये मिटा रहा हूं। छोड़ दीजिए, अच्छा मैं देखता हूं। यहां देखिए, चलिए मैं देख लेता हूं, मैं देखता हूं किस तरह से लग रहा है। देखो बहुत आसान बात है, ये बहुत आसान होता है। यहाँ से सवाल पूछता है तो बहुत आसानी से लग जाएगा, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है, एक आयत के आकार का टुकड़ा हम बना ले। चलिए हमने बना लिया एक आयत के आकार का टुकड़ा। ये हो गया आयताकार कागज़ का टुकड़ा, ठीक है। एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है जिसकी लंबाई है 8 सेमी और चौड़ाई है कितना, 6 सेमी। चौड़ाई 6 सेमी का मतलब कि 8 से थोड़ी का कम ना, थोड़ा सा बड़ा बना दें। चलिए लंबाई में है 8 सेमी और चौड़ाई में कितना, 6 सेमी। तो ये हो गया लंबा चौड़ा कागज़ का टुकड़ा। अब करा इस कागज़ से 1 सेमी त्रिज्या वाले अधिकतम कितने वृत्त काटे जा सकते हैं? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त आपको काटना है, तो इस कागज़ से कौन वृत्त कट के निकलेगा? ओके, तो चलो एक के पहले वृत्त काटते हैं। कहाँ? हमेशा कोने पर काटो। कहाँ? कोने पर। तो यहीं कोने पर 1 सेमी त्रिज्या का आप वृत्त काटिए, ठीक है। 1 सेमी त्रिज्या का, 1 सेमी त्रिज्या का मतलब कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका मतलब व्यास कितना होगा, 2। एक यहाँ, एक यहाँ, एक कितना, 2। तो एक के वृत्त जब काटोगे तो लंबाई को कितने दूर में घेरेगा, 2 सेंटीमीटर में ना, 2 सेंटीमीटर में। तो 2 फिर 2 इसी तरह से कट वृत्त ऐसे कटेगा लंबाई में 4 ठे, ठीक है। कितने वृत्त कटेंगे, 4 ठे। तो ऐसे ऐसे कितने वृत्त कटेंगे उसका कैसे निकालोगे भैया? हर बार में 2 ठे जगह घेर रहा है, तो 8 ठे जगह घेरने में कितना बार क बार घेरेगा, 4। तो इस तरह से कुल कितने वृत्त कटेंगे, 4 ठो, ठीक है। अब देखिए ऐसे ऐसे देखिए खड़े खड़े, इस तरह से एक बार में कितना जगह घेरेगा, ऐसे ऐसे भी 2 जगह घेरेगा, 2 इधर 2 इधर, त्रिज्या 2 और मतलब त्रिज्या 1 1 1 कितना, 2। तो 2 4 2 3 6, यानी इस तरह से ऐसे ऐसे में कटे आएगा। तो 6 में हमने 2 का भाग दे दिया, कितना, 3। यानी कि 4 का लाइन बैठेगा, 4 का 3 लाइन, यानी 4 4 4, यानी 4 गुणे कितना, 3। तो वृत्तों की संख्या क्या होगी, वृत्तों की संख्या होगी, वृत्तों की संख्या होगी 4 गुणे कितना, 3 बराबर कितना, 12 वृत्त। कंफर्म हो गया कि नहीं बात है? तो आसान तो था, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। अच्छा बस ये देख लो ना कि एक बार में 2 जगह घेर रहा है, तो 2 चौके 8, 4 ठे ऐसे ऐसे बनेगा ना। अब 4 का ऐसे ऐसे क लाइन बैठेगा, तो ऐसे में भी तो 2 जगह घेर रहा है, तो 2 3 6, 4 का 3 लाइन बैठेगा। बताइए कोई डाउट है? नहीं। अगर डाउट है तो एक सवाल और लिख लीजिए। एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हम बता दे रहे हैं। इस बार हमने बता दिया, लंबाई को रख दिया 25। चलो एक सवाल बदल के लगा दो। अच्छा, लंबाई को 25 रख दिया और चौड़ाई को हमने रख दिया 16। चलो, और 1 सेमी की जगह मैंने त्रिज्या कितना सेमी कर दिया, 2 सेमी कर दिया। चलिए अब लगा दीजिए। तो अब चलिए, अगर कंफर्म है तो लगा दीजिए। एक आयताकार कागज का टुकड़ा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 25 सेमी और 16 सेमी है। इस कागज से 2 सेमी त्रिज्या वाले अधिकतम कितने वृत्त काटे जा सकते हैं? कितने? 24 है। अच्छा चलिए हम भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए 25 सेमी क्या था, लंबा था,
ये 25 लंबा हो गया और 16 क्या था, चौड़ा था। और कितने सेमी का काटना है आपको, 2 सेमी त्रिज्या का। 2 सेमी त्रिज्या का मतलब 2 सेमी त्रिज्या है तो जगह ऐसे कितना घेरेगा, 4 सेमी का जगह घेरेगा ना। ऐसे 2 सेमी त्रिज्या है तो जगह कितने का घेरेगा, जैसे ऐसे बनाओगे तो एक बार में कितना, ऐसे 2 इधर 2 इधर, इसी तरह से 2 इधर 2 इधर, तो 2 2 4, 4 4 छक 24, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 7 अट्ठे वृत्त नहीं बैठ पाएगा, 7 अट्ठे वृत्त बैठने के लिए 28 होना चाहिए, तो 24 पर जाके होगा ना। 1 सेंटीमीटर आपका जगह क्या होगा, बच जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं होगा। वो मन थोड़ी ना वृत्त आएगा तो बच जाएगा, तो बच जाएगा। तो 4 छक 24, 6 लाइन 6 ठे ऐसे वृत्त बैठेगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे कट्ठे बैठेगा तो एक बारी में 4, तो 4 चौके 16, ऐसे ऐसे में कट्ठे बैठेगा 4 ठे, तो 6 का 4 लाइन यानी 6 चौके 24 वृत्त। नहीं समझे बात को, तो 6 गुणे 4 बराबर 24 वृत्त। अब आप समझ गए होंगे बात को, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी ना भाग नहीं पूरा का पूरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम देखेंगे। अगर पूरा का पूरा भाग जाता तो ठीक है, थोड़ा बहुत कागज बच जाएगा तो बच जाने दो, उससे क्या मतलब है। कंफर्म हुआ कि नहीं बात। तो ये बात हो जाती है कभी कभी। अच्छा एक बात और लिखें, एक बहुत सिंपल सी बात बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन है 15 मीटर 17 सेमी लंबे, 15 मीटर 17 सेमी, 15 मीटर 17 सेमी लंबे और 9 मीटर 2 सेमी चौड़े, 2 सेमी चौड़े, कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेमी फलक वाली 41 सेमी फलक वाली 41 सेमी फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। चलिए बता दीजिए कितनी वर्गाकार टाइलें लग जाएंगी। चलिए आपके सामने सवाल है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और ये एक बार ही कॉन्सेप्ट समझाएंगे, बार बार नहीं समझाएंगे। एक बार अगर आप ढंग से समझ गए तो हर जगह ये काम में आ जाएगा। एक बार ढंग से समझ लीजिए बस। चलिए समय कम है, मैं देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ, छोड़ दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बहुत सिंपल सा सवाल आपके सामने रखा था, कठिन सवाल नहीं रखा है, मैंने केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सवाल रखा है। मैंने कहा 15 मीटर 17 सेमी लंबा और 9 मीटर 2 सेमी चौड़ा कमरा, यानी लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है। छत बनाने के लिए 41 सेमी फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए लंबाई चौड़ाई दिया है, इसका मतलब क्या है, आयत है, ठीक है, आयत है। इतना हम यहाँ पर लिख देना चाहिए था आयत सवाल में, लेकिन ऐसा लिखा नहीं, तो हम आयत वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमने समझ लिया क्या है, आयत है। मुझे लिख देना चाहिए था आयताकार। चलिए तो आयताकार ये हो गया जिसमें लंबाई भी है और क्या है,
चौड़ाई भी है। लंबाई कितना है? लंबाई 15 मीटर 17 सेमी। अब देखिए लंबाई या तो मीटर में लेके चलिए या तो किस में लेके चलिए, सेंटीमीटर में लेके चलिए। लेकिन देखो मीटर, 1 मीटर में 100 सेमी होता है कि नहीं? 1 मीटर में 100 सेमी, तो 15 मीटर में कितना हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में अगर 100 सेमी होता है तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर। 1500 सेंटीमीटर हैया है और उसी में 17 सेंटीमीटर और है, तो लंबाई कुल कितना सेंटीमीटर हो गया? 1517 सेमी। नहीं समझे बात को? 15 मीटर था ही, 15 मीटर में 100 सेमी, 15 मीटर में 1500 सेमी और 17 सेमी और, तो कुल लंबाई कितना हो गया? 1517 क्या सेमी। और चौड़ाई कितना? 9 मीटर। 9 मीटर में 900 सेमी हो जाएगा। 900 सेमी प्लस 2 सेमी और, यानी 902 सेमी। 902 सेमी क्या है? चौड़ाई है। कन्फर्म हो गया कि नहीं बात? तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मैंने सवाल में इस तरह से लिख दिया था। तो अब ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रह गया। अब इसको तो आप लगाना सीख ही गए। अब हम दूसरी बात करें कि करा कि इतना चौड़े कमरे की छत बनवाने के लिए 41 सेमी फलक वाली, 41 सेमी फलक, इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? फलक का मतलब देखो होता है ना, फलक का मतलब सतह से होता है। फलक का मतलब किससे होता है? सतह से। जैसे कि मान लो जैसे यही मोबाइल ले लिया, तो ये मोबाइल का ये जो है एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया। तो फलक का मतलब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये इसका हिस्सा क्या है? फलक। अब आपको समझ में आएगा कि कहीं ये क्षेत्रफल तो नहीं है। नहीं, मात्रक से पकड़ लीजिए, क्षेत्रफल नहीं है। 41 सेमी स्क्वायर लिखा होता तो क्षेत्रफल होता, लेकिन केवल 41 सेमी लिखा है। इसका मतलब उस फलक का क्या है? एक भुजा केवल 41 सेमी है। और इतना सेमी का क्या है? ये वर्गाकार है। तो इसका मतलब एक वर्गाकार टाइल है। टाइल्स मतलब ये वर्ग के आकार का टाइल्स है, जिसका लंबाई भी 41 है और चौड़ाई भी कितना है? 41 है। ठीक है, तो 41 का कॉट हेमन लगेगा तो कितना लगेगा? मुझे एक बात बताइए, जैसे यही है मान लीजिए, ठीक है, एक ईंट का क्षेत्रफल आपको मालूम है 5। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना मालूम है? 5। और इसका पूरा क्षेत्रफल मालूम है 25। तो 55 का कॉट हेमन लगेगा, 5 ईंटा लगेगा, 5 × 5 = 25। यानी पूरे क्षेत्रफल में जिसको लगाना है उसके क्षेत्रफल से भाग दे दें तो उसकी संख्या कितनी होगी, ये क्या होगी? मालूम हो जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? तो इसका पूरे का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। पूरे का क्षेत्रफल कितना? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में 1517 और चौड़ाई में कितना? 902। यह पूरे का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो पूरे क्षेत्रफल में 41 × 41 का भाग दे दिया जाए तो कितना ईंट टाइल लगेगा ये मालूम हो जाएगा। तो टाइलों की संख्या क्या होगी? टाइलों की संख्या 1517 गुणे कितना? 902 बटे 41 गुणे कितना? 41। 41 × 41 करिएगा, केवल 41 नहीं, 41 तो केवल एक का भुजा होगा, 2 भुजा होगा तब ना क्षेत्रफल घेरेगा। तो कभी भी अगर संख्या पूछे कि कितने पत्थर लगेंगे, कितने टाइल लगेंगे, तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको जिस जगहिया पर बैठाना है पत्थर व टाइल्सवा, उस जगहिया का क्षेत्रफल निकाल लें और एक टाइल्सवा जो छोटा सा है उसका क्षेत्रफल निकाल लें। बड़ के क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का क्या कर दें? भाग दे दें। संख्या हमको क्या होगा? मालूम हो जाएगा। कन्फर्म हो गया ना बात इतना? चले अब हम भाग दे दें। कब बार में कट रहा था? 41 के 41 कितने बार में? 37 बार में। भाग दे लीजिएगा। 41 के 41 एक बार में कट रहा है? 22 बार में। आप लोगों ने भाग दिया है क्लास में, इसलिए हम भाग नहीं दे रहे हैं। चलिए अब इसी को 37 और 22 का गुणा कर लीजिए। कितना आ रहा था? 814। अब ये क्या आएगा? इतना संख्या आएगा ना, यानी 814 टाइल लग जाएंगे इस तरह से। कन्फर्म हो गया ना बात? कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो चलिए समय काफ़ी हो गया होगा हमें लगता है, तो एक काम करते हैं, आज वीडियो को यहीं पर कर देते हैं क्या विराम, और कल फिर हम लोग नए टॉपिक को नहीं, इसी में अभी और भी टॉपिक डिस्कस करना है ना, तो अब हम अगले कल फिर मिलेंगे
तो तब तक के लिए वीडियो में आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।